नमस्कार। ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजा प्रजापति। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही टेंस के बारे में बता चुका हूं, और टेंस क्या है, टेंस के कितने भाग हैं और कौन कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है कि प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं, और प्रेजेंट टेंस के हम लोग दो भाग जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कांटी। आज हम लोग पहुँचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर हम लोग देखेंगे क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ। ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। और बात आती है अब हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, एच वी, जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव। ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ हैव। अब बात आती है कि जो नियम होंगे किस प्रकार से हम इन सब को पढ़ेंगे, कि किस प्रकार से हम जो हमारे सेंटेंस दिए होंगे इनको हल करेंगे। तो बात हम सबसे पहले करते हैं एक वचनकर्ता की। एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का। और जो होगा हमारा बहुवचनकर्ता, जो हमारा बहुवचनकर्ता होगा उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम एग्ज़ाम्पल को देखते हैं किस प्रकार से हम हल करेंगे। अब जैसे वह पढ़ चुका है। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है भैया, ही, और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज़। ही हैज़। पढ़ने की देखिए थर्ड फॉर्म हमारी होती है रेड, रीड, रेड, रीड। तो यहाँ पर मीनिंग सेम होती है और पढ़ने का तरीका चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज़ रीड। अब इसी प्रकार से हम लोग बहुवचन का भी एक देख लेते हैं। तो बहुवचन में क्या होगा, वे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वे की होती है क्या भैया, दे हैव रीड। अब बात आती है भैया नकारात्मक वाक्य के नियम, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे देख लीजिए, वह नहीं पढ़ चुका है। तो हम लोग इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही हैज़
हैज़, he has not read। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया निगेटिव में। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर कर्ता जो हमारा होगा, कर्ता के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। जैसे क्या वह पढ़, क्या वह पढ़, क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर उसके बाद कर्ता ही, फिर उसके बाद जो कार्य करेगा, क्या कर रहा है, पढ़ने का काम। तो यहाँ पर उसकी स्पेलिंग READ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इसके आगे एक चीज़ और देखेंगे जो हर टेंस के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर एक चीज़ होगा कब, क्यों, कब क्यों, कहाँ, कैसे। यदि इन सब का उपयोग हो तो हमें सबसे पहले इनकी मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, तब कर्ता का प्रयोग हम लोग करेंगे, तब उसके बाद जो वो कर्म करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख लीजिए, वह क्यों, वह क्यों, वह क्यों पढ़ती है, वह क्यों पढ़ चुकी है। जैसे वह क्यों पढ़ चुकी है, तो इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे हो, सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई, तब उसके बाद कर्ता, वाई, तब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब। इस कब, क्यों, कहाँ, कैसे की मीनिंग प्रयोग करने के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो वाई हैज़, अब कर्ता सी, अब इसके बाद जो कर्म करे, वाई हैज़ सी रीड। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्लासें लाऊं, तो मेरे वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और आप लोग मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब भी करते रहें। आप लोगों का एक सपोर्ट मेरे अंदर बहुत ही उत्साह उत्पन्न करेगा। एक लाइक और एक कमेंट सब लोग करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आप खूब कस के मेहनत करिए और मैं आपके हमेशा साथ हूँ और आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।